कभी कभी हमारी ज़िंदगी में किसी के आने से हमारी ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी कलरफुल हो जाती है, और फिर उसके जाने के बाद ज़िंदगी दोबारा ब्लैक एंड वाइट हो जाती है। आज की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। सब कुछ बहुत सुहाना चल रहा था, मौसम बहुत हसीन था। मैं अपने रास्ते पर चल रहा था। ये रास्ता कहाँ जाता है मुझे नहीं मालूम था, मगर मुझे मेरी मंजिल से बहुत मोहब्बत थी। मेरे रास्ते में फूल खिले थे, खुशबुएं थी, समझ लो सदाबहार थी। मैं गुनगुनाता हुआ, उछलता हुआ, टहलता हुआ अपने रास्ते पर जा रहा था कि अचानक से मेरी ज़िंदगी में, ओह मेरा मतलब है कि मेरे रास्ते पर कोई आ गया। एक्सक्यूज मी, जी आप कौन? माई सेल्फ फरहाद एंड आई एम शीरी। फरहाद आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे मेरी मंजिलों का नहीं पता, मुझे मेरे रास्तों का नहीं पता। आपको मालूम है ये रास्ता कहाँ जाता है? हाँ, मैं भी नहीं जानती। आपको कहाँ जाना है? मुझे भी मेरी मंजिलों का नहीं पता, मैं भी आज़ाद पंछी हूँ। क्या हम दोनों मिलकर अपनी मंजिल तलाश करें? तो चलिए फिर चलते हैं। फिर अकेला मैं ही नहीं, हम गुनगुनाने लगे। जिंदगी बहुत हसीन हो गई। ये लेफ्ट से जब भी कोई ज़िंदगी में आता है ना, अचानक से सब कुछ बहुत हसीन हो जाता है। मौसम फिर सुहाना हो गया। अब फूल सिर्फ सुर्ख ही नहीं, सफ़ेद भी खिलना शुरू हो गए। माई लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल। रास्ते में आइसक्रीम खाते, भागते दौड़ते, कभी यहाँ कभी वहाँ, चांद के साए में बैठते, ठंडी ठंडी चांदनी रात में तारों को गिनते। ज़िंदगी बहुत हसीन हो गई जनाब। मुस्कुराते हंसते, एक दूसरे को मुक्के मारते। ज़रा ज़रा सी बात पर हमारी ज़िंदगी में लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई। पता नहीं क्यों, ये उसे भी नहीं मालूम था और ना मुझे। लड़ाइयाँ बढ़ते बढ़ते बढ़ने लगी। मैं हल्का सा मुस्कुराता तो वो नाक चिढ़ाती, और जब वो मुस्कुराती तो मेरे माथे पर बल पड़ते। गुस्सा तो दोनों में कूट कूट के भरा था, जैसे एक दूसरे के जानी दुश्मन हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी साथ वाले पड़ोस रास्ते पर चलते हुए किसी पड़ोसी की नज़र खा गई हो हमें, हमारी शरारतों को, हमारे चांद को कि जिसको हम सर पे उठाए घूमते थे, हमारे तारों को। अब सितारे आसमान में कम नजर आने लगे। गिनता तो गिन सकता था, गिनने को जी भी नहीं चाहता था। धीरे धीरे सब कुछ खराब होने लगा। फिर उसने लेफ्ट कर दिया। वो लेफ्ट से आई थी और लेफ्ट को ही कहीं चली गई। आवाज़ देने की कोशिश की, लेकिन ईको का गला दबा दूं, जान से मार दूं इसको। गलती उसकी थी या मेरी? हम दोनों यही सोच रहे थे, शायद हम दोनों की गलती थी। मैं उसी हमारे रास्ते पर चलने की कोशिश करता, मगर कैसे चल सकता था? पासवर्ड जो वो थी, कैसे खोल सकता था उसके बगैर उस रास्ते को? उसका पासवर्ड सिर्फ मैं ही नहीं, वो भी थी। तो नहीं खुला वो रास्ता जो बीच का रास्ता था, वो रास्ता जो हमारा रास्ता था, वो रास्ता जहाँ पे हमने चल के अपनी मंजिलें ढूंढने के वादे किए थे। अब कैसे तलाश करता मैं अपनी मंजिलें बगैर उसके? बहुत कोशिशें की, किसी ना किसी तरीके से वो रास्ता खुल जाए, मगर नहीं खुला बगैर उसके, क्योंकि पासवर्ड जो वो थी लेफ़्ट वाली, और लेफ़्ट को ही कहीं चली गई। फिर साहिब ऐसा हुआ कि मैं कुछ ना कर सका। मैं अपनी ईको को उसी हमारे रास्ते पर दफना कर राइट में आ गया। अब मैं मेरे रास्ते और वो अपने रास्ते। अब मेरे रास्ते पर फूल नज़र नहीं आते, बहारें हैं मगर चाहिए नहीं। अब खामोशी अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों। क्या आप जानते हैं